कविता आज अपनी माँ से बोल रही है कि एकलव्य की नौकरी चली गई है। आईटी कंपनी, प्रौद्योगिकी कंपनी बहुत सी कर्मचारियों का छटनी कर रहा है। इसी क्रम में एमबीए की डिग्री न होने के कारण हटा दिया गया है, जिससे ये डिप्रेशन में चला गया है। कह रहा है कि किसी तरह एमबीए करना ही है, तभी कोई कंपनी जॉब देगी। 20-25 लाख कहाँ से लाऊं? सास कहती है कि हमने एक पैसा दहेज नहीं लिया था कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहू भी इंजीनियर है। उस समय की परिस्थिति जैसी रही वैसे ही किया। अब शादी के 2 साल बाद ऐसी बिकट स्थिति में बेटे के ससुराल वाले ही सबल बने ताकि उनकी बेटी दामाद खुशहाल जिंदगी जी सके। कविता की बातों से लग रहा है कि उसके ससुराल वाले उसके घर से अब एक दहेज की मांग कर रहे हैं। देख बेटा, जैसे तेरी पढ़ाई लिखाई में हमने कुछ खास खर्च नहीं किया है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है तुमने और तू खुद भी कमाती है। एकलव्य से ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो इंजीनियर एमबीए की डिग्री है तेरे पास, हाई एजुकेटेड बेटी को सौंपा है हमने, फिर कैसे डिमांड कर रहे हैं वो लोग? बल्कि तो उन लोगों की बेटी से ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत समझदार हो, आईआईटी रुड़की से पढ़ी हो, तब तुमसे ऐसी अच्छी बातें करते हैं वो लोग। कविता की माँ तनिक गुस्सा दिखाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, उनकी नौकरी छूट गई है इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में है। एकलव्य चाहता है एमबीए करना, तो मेरा फर्ज है कि पत्नी होने के नाते उसका साथ दूं। हमारा प्रेम विवाह है, इसीलिए उसे मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। तब ठीक है, तेरे पापा आते हैं तो बात करती हूँ, कोई ना कोई उपाय निकलेगा, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, चाय बनाकर लाती हूँ, दोनों साथ बैठकर पीते हैं। कहकर कविता की माँ किचन में चली गई। पापा आ चुके थे, बेटी की बात से आहत हो गए हैं। बेटा, ये तो तेरी समझ कंडीशन रखा जा रहा है, एकलव्य स्वयं को प्रूफ नहीं कर पा रहा। यदि कंपनी ने निकाल दिया है तो इंडिया में सैकड़ों कंपनियां भरी पड़ी हैं। ऐसे में साहस को खो देना अनुचित है। तुम्हारे समकक्ष खड़ा होना चाहता है एकलव्य, अच्छी बात है, लेकिन अपने दम पर कुछ करे ना। तेरा कंधा क्यों चाहिए उसे? पापा भी खिन्न ही बोल पड़े हैं। अब छोड़ो इस बात को, चल बाजार से कुछ खाने को मंगाते हैं, बोल क्या खाएगी? पापा ने पूछा। नहीं पापा, भूख नहीं है, कहकर कप्तान निकल गई। कविता को देख उसकी सास बोल पड़ी, कुछ निदान निकला? तुम्हारी माँ पापा एकलव्य के लिए पैसे देंगे ना? जी मम्मी जी, आप चिंतित ना हो, कुछ न कुछ तो समाधान तो निकल जाएगा। और पापा ने थोड़ा समय मांगा है, इसीलिए अभी कोई निर्णय नहीं ले सकती, भारी रकम है। कहकर कविता अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर पर एकलव्य बेसुध सोया है, ना कल की फिक्र है न आज की चिंता। कविता की आंखें नम हैं। सब कुछ जानते हुए भी एकलव्य से शादी की थी, लेकिन एकलव्य का फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालती। उस समय ताना मारता, तुम तो काबिल हो ना, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड और मैं केवल इंजीनियरिंग भर कर पाया, और तुम आज कुशग्र बुद्धि की वजह से स्वावलंब हो। एकलव्य की आवाज उसके कानों को सूर करती। आज उसे एहसास हो रहा था, एक पुरुष अपनी पत्नी के समकक्ष होना चाहता है, यह ज्यादा कम नहीं, असहाय तो बिल्कुल नहीं चाहता, तो दूसरी नौकरी ढूंढ सकता, किंतु ईगो के आगे सब कुछ बेईमानी है। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गईं। सुबह उठी तो एकलव्य कमरे में नहीं था। कविता उठी और सीधे बाथरूम में घुस गई। ऑफिस जाने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो। हॉल में आती है, सासू माँ ने नाश्ता बना रखा था। खा पी कर निकलने को हुई कि एकलव्य की आवाज आई, तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, जब तक मेरे लिए पैसे का जुगाड़ नहीं होता, तब तक तुम घर में रहोगी। ये क्या कह रहे हो? इतना भारी रकम पैसे कहाँ से आएंगे? तुम अपने पापा से बोलो देने के लिए, लेकिन पापा के पास नहीं है। मेरी पढ़ाई में उनके पैसे नहीं लगे तो तुम्हें कहाँ से देंगे वो? पापा मामूली सा किराना क्लर्क थे, अब रिटायर हो गए हैं, और छोटा भाई भी अपनी स्कॉलरशिप की बदौलत इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चुपचाप घर में बैठो। मुझे जलाने के लिए ऑफिस जा रही हो ना? नकारा पति समझती हो, तभी तो दिखाने के लिए ही जा रही हो। जो समझना है समझो, पर अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। तुम्हारे लिए फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे पापा, और मैं बैंक से लोन लेने के लिए जा रही थी। 1-2 दिन सेक्शन भी हो जाता और 5 साल में चुकता भी हो जाता, लेकिन अब नहीं कर सकती। जो भी करना है अपने बल पर करो,
हावी होने की कोशिश मत करो। कविता की बात से एकलव्य चकरा गया और माफी मांगने लगा, लेकिन कविता को अपने पति का पुरुषत्व दिखाना अनुचित लगा, इसीलिए चार बातें सुन ऑफिस चली गई।